Good morning, students. I am Rajendra Tawar, present here to teach you the science. देखिए साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा गोइंग ऑन लेसन पिछली क्लास में फिनिश हो गया था. टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद न्यू लेसन. अभी भी हमने जो न्यू लेसन डिस्कशन में लिया है, ये लेसन हमारे पास जो है केमिस्ट्री पार्ट से ही है. हमारे सिलेबस की केमिस्ट्री पार्ट से ही हमने इस लेसन को लिया है. चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 जो है हमारी उसका है, और चैप्टर 5 का इसका नाम है, देखिए क्या, कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम इस लेसन का टाइटल है. इसमें लेसन में हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, पहला टॉपिक क्या है, इसी के अलावा हम बातें करेंगे कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या. कोल हम सभी लोग परिचित हैं, पेट्रोलियम का हम बहुत बड़ा उपयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों से हम परिचित हैं. कोल कहाँ से आता है, पेट्रोलियम कहाँ से आता है, हमारे लिए ये किस प्रकार से उपयोगी है और किस प्रकार से हानिकारक है, इनकी क्वांटिटीज कितनी अवेलेबल हैं, ये सारी बातें हम इस लेसन में करेंगे. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे पास से सबसे शुरुआती टॉपिक यहाँ पर इस लेसन में आता है नेचुरल रिसोर्सेज. कोल क्या है, एक रिसोर्स है. कैसा रिसोर्स है, जो हमें नेचर से मिलता है. ठीक है, तो ऐसा रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है, तो पहले हमें इसको समझना आवश्यक था कि आखिर कोल है क्या. तो हम कहेंगे कोल क्या है, एक रिसोर्स है. रिसोर्स हम कैसे ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिस मटेरियल को हम हमारे सर्वाइवल के लिए उपयोग में लेते हैं. ठीक है, जिसको हम हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. मतलब अपन कहेंगे कि दी objects or materials, the objects or materials obtained from nature. ठीक है, obtained from nature, हमें कहते हैं कि जो मटेरियल्स हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, obtained from nature, ठीक है, and used for in our survival and necessary for our survival, या which we need for our survival and which we need for our survival are called natural resource. क्योंकि यहाँ पर हमने ये बात जानी है कि वो प्रत्येक मटेरियल जो हम नेचर से ऑब्टेन हमारे सर्वाइवल के लिए करते हैं. सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, हम जीने के लिए करते हैं, हम हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम हमारा रिसोर्स कहते हैं. वो हमारे संसाधन हैं, उनके बिना हम नहीं चल पाएंगे. वी विल नॉट बी इन द स्टेट ऑफ लिविंग वेल. ठीक है, हम जो है बढ़िया ढंग से नहीं जी पाएंगे, हम जो है जी भी नहीं पाएंगे. ऐसे मटेरियल्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. जैसे हम कहते हैं, बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ, जैसे एयर. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. ठीक है, अभी हम कहते हैं कि फूड मटेरियल, जैसे अपन कहते हैं कि प्लांट मटेरियल हमें नेचर से मिलता है, वाटर हमें नेचर से मिलता है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज ऑल रिसोर्सेज. इनके बिना हम जो है, रिसोर्स के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल कहते हैं. अब ये रिसोर्सेज जो है हम हमारी सिलेबस में इनको जो है दो टाइप्स के रूप में डिस्कस करते हैं. हमने कहा कि रिसोर्सेज में बी सेट ऑफ टू टाइप्स. कि रिसोर्सेज दो प्रकार के कहे जा सकते हैं. रिसोर्सेज में बी सेट ऑफ टू टाइप्स. पहला क्या है हमारे पास में, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. देखो, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं, इनको हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन. और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. हमने ये बात समझ ली है कि हम रिसोर्स किसे कहते हैं. हमने ये बात भी समझ ली है कि रिसोर्स के बिना हम नहीं रह पाएंगे. ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. उसके बाद हम आगे हमने शुरू किया कि रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं. एक रिसोर्स होता है जिसको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. एक रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. देखिए इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए
आप इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए, इसी से आप इसे समझ जाएंगे। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि जो खत्म नहीं हो, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हम किसे कहते हैं कि जो यूज करने से खत्म नहीं हो, उनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन में इस प्रकार लिखेंगे कि द रिसोर्सेज which will not finish, जो खत्म नहीं होंगे by their regular use। अगर हम उनको नियमित रूप से इस्तेमाल करते रहे वो खत्म नहीं होंगे, रेगुलर यूज। तो अगर ऐसे रिसोर्स जिनको हम नियमित तरीके से नियमित रूप से अगर यूज में लेते रहें और फिर भी वो रिसोर्स यदि खत्म नहीं हो तो फिर हम ये कहेंगे कि ये रिसोर्स कैसे हैं, इनएग्जॉस्टिबल हैं, ठीक है। The resources which will not finish by their regular use, ठीक है, are not inexhaustible, अब देखिए इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं जैसे हमें पता है कि एयर इज अवेलेबल टू अस इन प्लेंटी, एयर जो है हमारे पास प्लेंटी में अवेलेबल है। सन, सोलर एनर्जी जिसे कहते हैं, इज अवेलेबल इन प्लेंटी। तो ये दो एनर्जीज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रिसोर्स ऐसे हैं जो खत्म होने की हम उम्मीद नहीं रखते हैं, ठीक है। ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे, इन रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम जब आगे चलें तो आगे फिर हमारे पास रिसोर्स आता है जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं, हमें कहते हैं कि रिसोर्सेज which may finish, the resources which may finish by their regular use, ठीक है, by their regular use। अगर उनको नियमित तरीके से अपने काम में लेते रहे यदि हम तो वो फिनिश होने का खतरा है, और फिनिश होने का खतरा है ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं एग्जॉस्टिबल। उनका बराबर खत्म होने का खतरा है, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जैसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के हमारे पास बहुत ही एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए कोल, हमें पता है बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाता है, कोयला जहाँ से भी हमें मिलता है आप देखेंगे वो खानों की गहराई इतनी ज़्यादा हो गई है कि भी उनको बंद करने जैसी मजबूरी हमारे सामने क्रिएट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कोयले को भी बहुत बड़े पैमाने पर काम में ले रहे हैं और प्रोडक्शन उसका बहुत ही कम होता है, हजारों साल में प्रिपेयर हो पाता है। इसलिए ये है कि कौन हमारे लिए एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। इसके बाद देखिए पेट्रोलियम आप देखते हैं कि रोज नियमित तरीके से, ठीक है, उसकी रेट में बढ़ोतरी होती रहती है। तो नियमित तरीके से रेट में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, बिकॉज इट इज स्केर्स, इसकी अमाउंट हमारे पास थोड़ी है और इसके पास अमाउंट थोड़ी है, डिमांड इसकी ज़्यादा है। दैट इज ओनली द रीजन कि भी ये जो है फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा है। ये एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, खत्म होता जा रहा है, इसको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें टर्म आता है हमारे इस लेसन में, इससे आगे जिसमें नहीं पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स, कि हमारे पास कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको फॉसिल फ्यूल कहा जाते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी ऑब्टेन करने वाले फ्यूल हैं जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो ये लिखेंगे कि दी फ्यूल्स, आप ये लिखेंगे कि दी फ्यूल्स made by a slow combustion, ठीक है, स्लो कंबशन ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स किसे कहा जाता है, और फॉसिल्स हम कहते हैं एनिमल एंड प्लांट वेस्ट,
एनिमल और प्लांट बेस्ड जगह में दबता चला जाता है, उसी को फॉसिल कहते हैं। उसके कंबशन से बनने वाले फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। द फ्यूल्स मेड बाय स्लो कंबशन ऑफ द फॉसिल्स inside the earth due to heat अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर हैवी होता है, हीट ज्यादा होती है और उस हीट के कारण से इनका कंबशन होता है, फॉसिल्स का कंबशन होता है। फॉसिल्स का कंबशन होने से जो हमारे पास फ्यूल बनते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। हम ये कह सकते हैं इनके बारे में कि इनकी अमाउंट बहुत कम है, ये बहुत ही स्लोली बनते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक। तो आज की क्लास में देखिए हम हमारे डिस्कशन को यही लिमिट करते हैं एंड इन नेक्स्ट क्लास वी शैल बी डिस्कसिंग सम न्यू टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। देखिए फॉर रिटन मैटर यू आर नीडेड टू सी द वीडियो डिस्क्रिप्शन। Thank you.